हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4C का जो बचा हुआ क्वेश्चन है 4 से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, एंड तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि संख्या रेखा के प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात करें। चलो, सबसे पहले हमारा संख्या क्या है, 2 है। इसे हमें संख्या रेखा के द्वारा ही बनाना है। तो चलो पहले एक संख्या रेखा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे पहले 2 तक जाना है, ठीक। 2 यहाँ पे हो गया, और -6 का मतलब कि इसमें से हम लोगों को 6 पीछे जाना है। तो चलिए 6 पीछे चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 किस जगह पे आ गए, -4 पर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, -4, ठीक। अब इसी तरीके से बी नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि 3 है और माइनस और ये प्लस का 3 है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस चिन्ह को पहले यहाँ पे सॉल्व करो। देखो क्या होगा कि ये 3 होगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, और ये 3 हो जाएगा, ठीक। पहले हमें 3 जाना है और उसमें से 3 पीछे जाना है। पहले हमें 3 जाना है तो यहाँ पे जाना है, उससे 3 पीछे जाना है। 1 2 यहाँ पे चलेंगे तो 3 किस जगह पे आ जाएंगे, 0 पर, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे सी नंबर का क्वेश्चन है कि 2 है, उसके बाद माइनस का 3 है। चलो कोई बात नहीं, 2 हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, वहाँ से भी। पहले 2 तक हमें ये हो गया, उसके बाद 3 हमें प्लस जाना है, तो इधर हमें जाना है, ठीक। 1 2 3 किस जगह पे आ गए, 5 पर। तो ये जो उसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, ये 5 बनेगा, ठीक। इतना सा ध्यान रखना है। चलो, अब जो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित पूर्णांकों के युग में से दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक से घटाना। ध्यान से देखना है, दूसरे पूर्णांक को घटाना है किससे, पहले पूर्णांक से। यानी पहले हम लोगों को पहला पूर्णांक लिखना है, बाद में दूसरे पूर्णांक को, और दोनों को आपस में घटाना है। जैसे पहला नंबर में हमारा क्या है, एक 9 है, दूसरा 5 है। तो हमें क्या करना है कि पहले पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना है। देखो, दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक से घटाना है, तो यहाँ पे दूसरे पूर्णांक को घटाना है, तो इसको बाद में लिखो, जो पहले है उसको पहले लिखो। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 4। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि -10 है और ये -15 है। तो हमेशा यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है, ठीक। तो ये -10 हो गया, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे पहले से एक माइनस है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये -10 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये देखो यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 775 है, और उसके बाद हमारा 363 है। इसमें से फिर से हम लोगों को इसमें से इसके मैंने पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर देना है। 775 में से 363 को माइनस करना है। चलो, अब कैसे माइनस होगा, अब माइनस करते हैं। 5 में से 3 गया तो 2, ये 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक ना। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक 24 है, दूसरा 1024 है। हमें किसमें से, इसमें से इसको घटाना है। तो 24 को पहले लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक उल्टा साम यहाँ पे काम हो रहा है। 24 में से इसको घटेगा, कभी नहीं घटेगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बड़ा में से ही पहले घटा लेते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो 1024 में से 24 घटाएंगे तो 1000 बचेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे बड़े का साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी साथ में रहेगा माइनस। बस इतना रखना है, ठीक। अब 7वां नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो 7वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या कहा गया है कि -181 से 19 घटाइए, 19 से -181 घटाइए, क्या दोनों परिणाम बराबर है। नहीं, देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये बराबर होता है या फिर गलत होता है। देखो, -181 में से 9 को घटाना है, -181 में से 9 को घटाना है, पहला ये करना है। और दूसरा में से हम लोगों को करना है क्या कि 19 में से -181 को घटाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से माइनस करना है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा, और साथ में माइनस रहेगा। यहाँ देखो ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 181 में से 19 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 200 हो जाएगा। यहाँ पे मान जो है सो 200, इसका मान 190 है, इसका मान 200 है। तो क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्या है, हम लोगों को यहाँ पे लगाना है बड़ा या छोटा। देखो सॉल्व करके यहाँ पे इसमें बड़ा या छोटा भरना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि -3 है, प्लस और -7, और यहाँ पे स्टार दिया गया है -3 -7। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। एक काम करते हैं, सबको पहले एक करके लिख लेते हैं, ठीक। ये -3 है, और ये प्लस, और ये -7 है, ठीक। यहाँ पे वाट है, यहाँ पे रहने देते हैं जगह खाली। -3 हो गया, माइनस, और ये -7 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बीच में हम लोगों को भरना है। ये -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 7, और ये बॉक्स को रखेंगे ऐसे। -3 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक। अब देखो -3 और -7 दोनों अगर यदि घटाएंगे तो -10 बनेगा, और यहाँ में 7 में से 3 जाएगा तो 4। कौन सा बड़ा आ गया, इसे तो इधर का मुँह खुला रहेगा,
ठीक। सेम तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन है माइनस का 98 है और ये माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस का 98 है, ठीक। और यहाँ पे बीच में हमारा खाली जगह है, माइनस का 98 है प्लस और ये माइनस का 98 है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस का 98 हो गया, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस का 98, ठीक, बीच में खाली जगह। उसके बाद ये माइनस का 98 है और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 98 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो आ जाएगा और ये कुछ ना कुछ माइनस में आके, तो बताओ जीरो बड़ा होता है कि माइनस वाला छोटा होता है और जीरो बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसके तरफ यहाँ पे मुँह इस तरीके से खुला रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि 30 है, उसके बाद माइनस है और यहाँ पे प्लस का 75 है, ठीक, और बीच में यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे माइनस का 30 और ये माइनस का प्लस का 75। कोई बात नहीं, हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखो 30 हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है और ये 75, ठीक, बीच में यहाँ पे इस तरीके से खाली जगह रखो। ये माइनस का 30 हो गया और यहाँ पे माइनस 75। अब घटाओ, यहाँ पे 75 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40 नहीं 45 ना बचेगा, हाँ 45, और इसके साथ माइनस रहेगा। इसमें दोनों को घटाएंगे तो कैसे घटाएगा, तो दोनों माइनस में होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस लगाते हैं, तो ये 5 हो गया, 7 3 10, दोनों में माइनस। बड़ा कौन है, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक। चलो एक आप लोगों को यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको भरना है। -7 से हमें 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। 36 है और प्लस माइनस माइनस, 36 में से 36 जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे 7 7 66 में से हमें क्या भरना है कि 0 बनना है। देखो सेम संख्या अगर यदि -7 7 66 को अगर यदि प्लस के साथ है तो माइनस के साथ रखेंगे तो ये 0 बना देगा। इसमें देखो -16 है और यहाँ पे 18 है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो -16 से 18 तक जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको तो पहले अगर यदि 18 के नज़दीक लाना है तो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग 18 और 16 यानी 34 को जोड़ेंगे ना, तब हमारा यहाँ पे इतने के बराबर आएगा। चलो आगे हम लोग सीखेंगे कि क्यों उस तरीके से करते हैं। इसमें -12 से 34 और हमें इतना बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे 8 में से 3 गया तो ये 5 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस में लेना है, ठीक, तभी तो ये दोनों घट के हमारा ये इतना बनेगा। इसमें देखो यहाँ पे एक ऐसा संख्या रखना है जो लास्ट में यहाँ कितना दे, -800 दे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इससे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 1700, तो यहाँ पे लिखेंगे 1700 और ये 65 साथ में। अब इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, प्लस 1765 में से इतना, यानी यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 965 है और हमें लाना है प्लस का 800, ये ना, और माइनस का 800 लाना है। यहाँ पे इस जगह पे कुछ नहीं है, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस -800 को रहने देंगे, ठीक, और -900 को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 965 बन जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटा दो इसमें से, 5 में से 0 जाएगा तो 5, ये 6, 9 में से 8 गया तो 1, यानी 165 जो हमारा खाली जगह पे है वो हमारा 165 भर देंगे। चलो अगला हमारे को क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों को फिर से इसी तरीके से मान निकालना है। क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन -16 है और -15 है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये -16 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 15। अब 16 में से 15 जाएगा तो एक बड़े में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ठीक ना। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, भाई 2 नंबर क्वेश्चन, माइनस का 25 है, फिर यहाँ पे माइनस है 5 है और ये माइनस है, माइनस का 30 है। अब -25 -5 है, दोनों को आपस में घटाएंगे तो दोनों को जोड़ के और माइनस लगा देंगे, दोनों जब माइनस में होता है, माइनस माइनस यहाँ पे +30। अब देखो -30 + 30 ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन 17 है, माइनस का 19 है और माइनस और ये प्लस का 17 है और फिर माइनस और माइनस का 19 है। कोई बात नहीं, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इस चिन्ह को पहले सॉल्व करो। ये 17 हो गया, माइनस का 19, माइनस प्लस माइनस और ये 17, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और ये 19, ठीक। देखो ये माइनस में 19 और ये प्लस में 19, ये खत्म हो जाएगा, माइनस में 17 और प्लस में 17 ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे माइनस का 36 है, प्लस 42 है, माइनस का 5, माइनस का 1। थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि देखो ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस में, तीनों को आपस में जोड़ दो, 36 6 42 हो जाएगा। तो ये 42 जो होगा ये हमारा क्या से होगा, माइनस का 42, ठीक, और ये प्लस का 42। जब भी याद रखना, जब भी 2 माइनस में होता है तो उसको हम लोग कैसे घटाते हैं, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और माइनस लगा देते हैं। अब ये कंप्लीट, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगला हमारा है माइनस का 100 है और माइनस और यहाँ पे 56 है माइनस के साथ, और माइनस और फिर से माइनस का 4 है। तो ये तो -100 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे +56, ये माइनस माइनस यहाँ पे +4।
अब देखो 56 और 4 दोनों प्लस में, तो जोड़ेंगे तो 60 बनेगा। अब 60 में से 100 यानी एक सम से 60 घटाएंगे तो 40 बचेगा और बढ़ के साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। माइनस का 18 है, प्लस माइनस का 8 और ये प्लस और ये माइनस का 2 है। देखो ये माइनस का 18 है, ठीक, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। देखो सब माइनस में आ गया तो सबको आपस में जोड़ो, 8 18 26, 26 और 2 28 और इसके साथ माइनस लगा देंगे। चलो 7वां नंबर प्रश्न है, क्या है कि 36 है, माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस और प्लस का 30 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 36 को रहने देंगे, माइनस माइनस ये प्लस का 6 बनेगा और ये माइनस प्लस माइनस 30। 36 और 6 कितना हो गया 42। अब 42 में से 30 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये माइनस का 24 है, माइनस है और माइनस का 30 है, माइनस और ये माइनस का 4 प्लस का 6, ये तो माइनस 24 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस होगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये प्लस 6। अब जोड़ो पहले, 30 4 34, 34 6 40। अब 40 में से 24 को घटा देना है तो कितना बचेगा 16। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे पहले पढ़ो क्वेश्चन कि दो पूर्णांकों का योग 36 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक -12 है तो दूसरा पूर्णांक क्या है। देखो एक पूर्णांक का मान दिया गया है, क्या है कि एक पूर्णांक -12 है और एक हमारा वो पूर्णांक होगा जो इसके साथ जोड़ करके 36 बनाएगा। बोलता है कि इस पूर्णांक का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो x को रहेंगे यहाँ पे और ये 36 हो गया। ठीक, -12 को इधर लाएंगे तो प्लस का 12 बनेगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, तो x का जो मान हो जाएगा वो 48 यानी 48 हो जाएगा। चलो अब सेम तरीके से 12वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि दो पूर्णांकों का योग -420 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 120 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। फिर सेम तरीके से इस बार जो हमारा दोनों का योग दिया गया है ये -420 है। ठीक, इसमें से हम लोगों को एक पूर्णांक दिया गया है 120 है और इसमें से बोलता है कि दो पूर्णांकों को इसको जोड़कर हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे x का मान निकालना है तो सेम तरीके से इस -420 को प्लस 120 का इधर आएगा तो माइनस का 120 बनाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 और 1 कितना हो गया 5, 520 और 20 40, 540 माइनस में x बराबर -540। तो इस तरीके से हमारा ये इसका आंसर बनेगा। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।